नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कंबल। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव फिर से अभी संपन्न होने जा रहे हैं और अगले हफ्ते ही लगभग या 10 दिनों में 24 तारीख को उसका चुनाव होना है। और हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी सागर यादव जी हैं। पिछली बार भी आपने प्रतिभाग किया था। सुशील कुमार सिंह है और सागर यादव के नाम से आप ज्यादा फेमस है। कचहरी पूरी आपको सागर यादव के नाम से ही प्रेम करती है। तो स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज पे एक बार। पिछली बार आप दूसरे पद से थे, इस बार महामंत्री नहीं था। पिछली बार आप खैर दुर्भाग्य था कि आप पराजित हो गए, लेकिन इस बार क्या कुछ ऐसे एजेंडे लेके आप समाज अपने साथियों के बीच में जा रहे हैं और कि उनसे आप मांग कर रहे हैं कि आप हमें इस बार समर्थन करें और प्यार दें? देखिए, इसमें वकीलों की समस्याएं जो है, सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये कोर्ट अनियमित रूप से काम कर रही है। ठीक है, तमाम एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं, बहस हो जाती है, उनके ऑर्डर नहीं होते हैं, 2-3 दिन डेटें लगती हैं। अब जैसे 175(3) है, तो ये इसका प्रोसीजर ही है कि अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही है तो हम कोर्ट द्वारा उसको दर्ज कराएं, लेकिन वहाँ भी वो खारिज करा दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को लेके हम लोग अधिवक्ताओं के बीच गए हैं। और क्योंकि हम विशेषकर थाना और तमाम जगह ऐसी होती हैं जहाँ अधिवक्ता जाते हैं, तो जहाँ कहीं अगर अपमानित का ऐसी चीज़ें बनती हैं तो उन पर हम लोग संघर्ष करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और क्योंकि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नए अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपया पर मंथ मानदेय के रूप में कम से कम 5 साल तक दिया जाए। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, जो कमजोर हो चुके हैं, जो कचहरी आने जाने में असमर्थ है, उनको कम से कम 10,000 रुपये मंथली पेंशन दिया जाए। इन्हीं एजेंडों के साथ हम अधिवक्ता भाइयों से वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं। चैम्बर से कुछ प्रॉब्लम है जी? पहले पिछले साल जब हम लोग आए थे तो कुछ चैम्बर्स की प्रॉब्लम आपके यहाँ बताई जाती है कि बहुत से लोगों को चैम्बर्स नहीं अलॉट होते, उसमें काफी अनियमितता रहती है। तो इस बारे में ये तो निसंदेह कि ये चैम्बरों की कमी है, लेकिन वो कमी पूरी कहीं न कहीं से हो रही है। क्योंकि एक अधिवक्ता अपने जूनियरों को बैठा के उनका सम्मान से सही रखते हैं, ताकि उन्हें कहीं भटकना न पड़े, रोड में भटकना पड़े, इसलिए अपने चैम्बरों में उनको जगह स्थान दे रहे हैं। और भविष्य में अगर हम बनते हैं तो एक गवाहघर है जहाँ अब तो अच्छे चैम्बर बन सकते हैं। हम वहाँ चैम्बरों का निर्माण कराऊंगा। मतलब चैम्बरों का निर्माण भी आप जी एजेंडे में है जी? पेंशन, मानदेय और चैम्बर का निर्माण, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और स्वास्थ्य बीमा। अभी जो चेंज हुआ है, सारे के सारे IPC आपकी चेंज हुई, इसको लेके कुछ? अब चूंकि जो चेंज हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। अब हम लोग तो चूंकि अब यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। ये काम तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया का था, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का था। वो हम लोगों को आह्वान करते तो हम लोग उस पर आंदोलन करते। कानपुर का चुनाव जो रहता है काफी राजनीतिक हस्तक्षेप वाला भी रहता है। जी। तो आप को किस पार्टी से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, या PDA का सपोर्ट मिल रहा है या किसी और वर्गों का भी आपको समर्थन मिल रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि यहाँ सिर्फ काला कोट ही जाति है। काला कोट PDA को या DDA को, जो भी को, काला कोट एक जाति है। सारे अधिवक्ता यहाँ काला कोट में रहते हैं, एक जाति है अधिवक्ता जात। उसी से हम लोग जो उनको अच्छा लगता है उसे सारे अधिवक्ता चुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर जातिवाद बहुत ज्यादा हावी नहीं रहता है। नहीं। कुछ पार्टीवाद हावी रहता है? नहीं, कुछ राजनीतिक पार्टियों नहीं, कोई भी किसी की राजनीतिक पार्टी को हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ केवल बताया हमने आपको, एक अधिवक्ता जाति है, उसी में हम अच्छे और बुरे का चुनाव करते हैं। अच्छे बुरे का चुनाव करते हैं। जो अच्छा होता है उसको चुन लेते हैं, बुरा होता है हार जाता है। फिर वो कभी अच्छा बन के फिर जीत लेता है। पिछली बार ऐसा क्या हो गया था कि पिछली बार हमारा पहला चुनाव था पिछली बार, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने चुनाव देखा कहाँ कौन कौन कमियाँ थी, उन कमियों को मैंने दोबारा आज फुलफिल कर दिया है। इस बार हम लोग चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। पूरी कमियां आपने फुलफिल कर ली जी? इस बार आप चुनाव जीतेंगे। आपके साथ आपने कुछ समर्थन की है जी? सब लोग हैं। बाबू जी, आपको मैंने पिछली बार देखा था, आप लगातार आपके लिए बैनर और झंडे लेके आप खड़े हुए थे और लोगों से बोल रहे थे सागर यादव, सुशील कुमार यादव जी को वोट करें। इस बार क्या बदलाव है पिछली बार से इस बार? बेसिक चीज है, वो मान नहीं रहता कि बार एसोसिएशन वकीलों की संस्था है और यहाँ बाहरी लोगों का, शहर के पूंजीपतियों का
शहर के भूमाफियाओं का हस्तक्षेप बहुत बढ़ रहा है और लोगों ने बार एसोसिएशन को अपनी निजी जागीर समझ लिया, जबकि वो जागीर उन भूमाफियाओं द्वारा समर्थित या पूंजीपतियों द्वारा समर्थित या उनके पैसों से लड़ने वालों से जो है समर्थित नहीं है। ये तो वकीलों की संस्था है, वकीलों के वेलफेयर के लिए है। और जो लोग यहाँ बार हस्तक्षेप में आ गए हैं, आते हैं, वो निश्चित रूप से जो है बार एसोसिएशन की शक्ल को भी बिगाड़ते हैं, काम को भी बिगाड़ते हैं। और जजेस कोई कुछ भी कहे, वकालत में हम किसी को अपमानित करने के लिए बात नहीं कह रहे। न्यायपालिका में बहुत अच्छे जज, ईमानदार जज भी हैं, लेकिन न्यायपालिका में एक से एक भ्रष्ट लोग भी हैं। तो अब भ्रष्ट की धारा भ्रष्ट की तरफ जाती है। अभी पीछे जो है मैंने देखा 15 अगस्त को कि बार एसोसिएशन में आज़ादी पर और जो अवसर था उस पर कोई बातें नहीं हो रही थी। जजों को बुला बुला के उनके तलवे चाट रहे थे, उनकी प्रशस्ति गा रहे थे। बार एसोसिएशन इसके लिए नहीं होती है। बार एसोसिएशन होती है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहो, और खराब कर रहा है तो उसका विरोध करो। जो वकील अच्छे हैं उनका समर्थन करो, उनकी मदद करो। अब यहाँ बाहर से आकर के लोग वकील के शक्ल में पता लगा 2-2, 4-400 आदमी साहब घर से बटोर लाए, प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना रुपया खर्च कर रहे हैं बाहर से ला करके, तो ये रुपया जो बाहर से ला के खर्च कर रहे थे क्या वकीलों के वेलफेयर की लड़ाई लड़े? ये तो उन्हीं माफियाओं, उन्हीं गुंडों, उन्हीं लोगों के पूंजीपतियों के काम करेंगे और उसी के लिए खोपड़ी बल खड़े हो जाएंगे और उसी के लिए वो चापलूसी करते हैं न्यायपालिका के लोगों की। तो ये बंद होना चाहिए। इसके लिए जब तक अधिवक्ताओं के बीच का कोई व्यक्ति जो अधिवक्ताओं के मर्म को समझता हो, अधिवक्ताओं की जंग को समझता हो, वो नहीं आएगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत कुछ तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन बचा रहे, इसके लिए जरूरी है। उस कारण से जो हम सब लोग इनको समर्थन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो है उम्मीद ठीक निकलेगी और ये अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे। लगता है आपको कि जितने शब्द आपने बोले कि भूमाफिया और इसके बाद भ्रष्टाचार, ये सारी निश्चित रूप से मैं फिर कह दूंगा आपसे कि मैं पहला आदमी होऊंगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये वकीलों के वेलफेयर, चूंकि जो है देखिए आदमी का कंडक्ट अपने आप समझ में आता है पीछे का देख करके, तो ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे। और एक भी चीज ऐसी आ जाए तो पहला आदमी विरोध करने वाला मैं हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें 100% उम्मीद है कि ये मेरी नहीं, अधिवक्ताओं की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। आप विनोद पाल जी, आपकी अध्यक्षता में इधर आ जाए थोड़ा सा, एक मीटिंग भी हुई है और उसमें आपने समर्थन जुटाने की आपके लिए कोशिश भी की है जी। तो क्या समर्थन किस तरीके का मिल रहा है? केवल बहुत पूर्व मिल रहा है और उसके कारण बहुत सारे हो चुके हैं, बताए जा चुके हैं। हमारे वरिष्ठ भी बोल रहे थे। बाय द वे मैं आज अभी ड्रेस में नहीं हूँ, तो घर से आ रहा हूँ, तो ड्रेस में होना जरूरी नहीं। क्यों होना चाहिए? मैं अब आप प्रश्न बोला, उसका उत्तर भी सुनिए। जो लोकतंत्र का चौथा खंभा में सबसे प्रमुख खंभा है न्यायपालिका। जब हमको कहीं से भी न्याय ना मिले और हर जगह से हताश हो जाए तो आदमी कहता है हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है? कोर्ट की कुंडियां खटखटाओगे? नहीं, पहले आप किसी एक अच्छे अधिवक्ता को अपने सामर्थ्य अनुसार पकड़ोगे, किससे कहोगे कि साहब हमारी यह समस्या। अधिवक्ता आपकी लड़ाई लड़ता है कोर्ट में, दीनहीन की लड़ाई लड़ता है। और दीनहीन की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो माफिया है क्या वो लड़ेंगे? या जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े वो लड़ेंगे? वो लड़ेंगे जो साधारण परिवेश से आया है। और साधारण परिवेश से ये आए हैं, ये बात तो सत्य है। और दूसरी बात है, आचरण व्यक्ति का सबसे बड़ी चीज होती है। आप अगर पूरे घंटे पूजा करते हो और आपका आचरण ठीक नहीं है तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। मैं अभी धर्म को बीच में नहीं ला रहा हूँ। एक अच्छा आचरण एक अच्छे वकील को परिभाषित करता है। तो इनका आचरण पता कर लीजिए आप। चलिए मुंह देख लीजिए, पान मसाला खाते नहीं,
शराब की तरफ देखते हुए ही आज तक कोई उनको ऐसा क्रिमिनल कोई लांछन लगा नहीं। सारे जितने भी है सबसे दूर है सारे से और है गुण वाली चीज में ये शील है, इनके अंदर विनय है, शील है, नम्रता है, साधारण से साधारण अधिवक्ता को साथ लेके चलने की सामर्थ्य है, बसते बसते जाके कन्वेंसिंग करने की सामर्थ्य है, घर घर जाके एड्रेसिंग करने की सामर्थ्य है। इसको साधारण अर्थों में जब एक गरीब परिवेश से जो व्यक्ति लड़ता है वो उसके मर्म को समझता। मैं यहाँ के पूरे मर्म को समझता हूँ, मेरी भी उम्र 54 साल है। मैं तो इनकी बहादुरी की कायल हूँ कि जब इतनी विषमता है, इतना बड़ा अराजकता के माहौल में कि एक व्यक्ति अपना सत्य की पताका लेकर खड़ा है, तो हम तो भाई सत्य के साथ हैं और ये इनकी विजय का कारण है। आपको लगभग सभी लोगों ने जिता दिया है और विनयशील सारे गुण जो भी है आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर है। वाकई में एक बड़ा प्रश्न वही आता है कि भू माफिया वाला इस तरीके का कोई भी कृत्य, तो इसके लिए कुछ आगे के लिए आपने सोचा है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस तरह की चीजें नजीर पेश हो? हम बिल्कुल जरूर करेंगे, ऐसे लोगों को एसोसिएशन बाहर करेंगे जिनका काम वकालत नहीं और कुछ है। केवल रजिस्ट्रेशन से काम वकालत नहीं चलता है। यहाँ सुबह 10 बजे हम लोग आ जाते हैं और शाम 6-7 बजे जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ही सम्मान मिलेगा जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे साथ सुशील कुमार जी, सागर यादव जी हैं, महामंत्री के पद पे यहाँ पे अपनी प्रत्याशिता कर रहे हैं और काफी बुजुर्ग समर्थक लोग हैं और हमारे साथ और भी हैं। सुशील गौतम जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या किस व्यवहार के हैं, कैसे हैं, क्या कुछ उम्मीदवारी दावेदारी की मजबूत कर रहे हैं? सुशील सागर जी से हमारे बहुत ही नियरेस्ट और बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। छात्र राजनीति से हम इनको लड़ा के वहाँ से लाए हैं और मैं बहुत पूर्व से इनका नेचर जानता हूँ। हमने इनसे 2 आस रखी है और वही लोगों के बीच में कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करे तो ठीक, लेकिन जो गारंटी डीलर वाले लोग हैं उनसे कचहरी साफ हो। दूसरी बात, हमने इनसे कहा है कि एक सीनियर एडवोकेट जुडिशियल कमेटी बना के जो अधिवक्ता रोकता, हम लोग आपस के भाई भाई हैं, हम लोग के बीच अगर कोई विवाद है, जिसकी गलती है उसको जो है सजा दंडित किया जाए। यहाँ राजनीति अधिवक्ताओं के बीच में न की जाए, कोई बाहर का लोग इंटरफेयर ना करें। इसलिए हम एक सीनियर एडवोकेट जुडिशियल कमेटी गठित करने के लिए इनसे आस रखे हैं और यही विश्वास के संग इनके लिए वोट के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और वो अगर सपना साकार हुआ तो एक नया इतिहास बार में रचा जाएगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ इनके हम विजय होने की अनुकंपा कामना करते हैं। विषम परिस्थितियों के बीच में आप इनकी दोनों मांगों को पूरा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग हम लोगों को विचार है पहले से ही, चूंकि कचहरी को साफ और सुंदर किया जाए, कि हमारे लोगों को पहले ही विचार है। यहाँ भी बहुत ठेकेदार लोग हैं। ठेकेदार को बाहर भगाना ही पहला उद्देश्य होगा। तो लगता है जो भी अति उत्तम होगा वो मैं करूंगा। सागर जी कह रहे हैं जो भी अति उत्तम होगा कचहरी में अधिवक्ताओं के लिए वो कार्य किए जाएंगे। जीतने के बाद जो भी इनके साथियों की, इनके समर्थकों की और खुद की और कचहरी में जितनी स्वच्छ और उन्नति वाले कार्य होंगे वो सारे के सारे स्वच्छता वाले कार्य किए जाएंगे। बहुत सी आशाओं के साथ इनके समर्थक जगह जा जाके चैम्बर से वोट मांग रहे हैं और काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको मिल रहा है। मैंने खुद कचहरी में 1-2 लोगों से जब बात की तो काफी आपके नाम भी काफी चर्चा है। उम्मीद है कि आप सफल हो इसी कामना के साथ, क्योंकि चैनल है तो सभी को शुभकामनाएं देते हैं, तो आपको भी दे रहे हैं कि आप विजय हासिल करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।